मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक हरिजन परिवार को अपने घर की महिलाओं पर छेड़खानी का विरोध इतना भारी पड़ा कि अपनी जान बचाकर दूसरे अन्य शहर में फुटपाथ पर रहना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर और कमिश्नर को आवेदन देने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस गांव में सिर्फ एक ही हरिजन परिवार रहता है। इस परिवार को इसके पहले भी आए दिन दांगी जाति के लोगों द्वारा धमकाया जाता रहा है और आज स्थिति में इस परिवार को अपनी जान बचाकर अन्य शहर में रुकना, रोड पर ही सोने को मजबूर होना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा के शासनकाल में एक हरिजन परिवार के साथ इस प्रकार का अन्याय का सामना करना कहीं ना कहीं आरोपियों की दबंगाई साफ साफ नजर आती है। आपको बता दें कि सोयत आगर मालवा का यह मामला है। यहाँ की महिलाएं रीना बाई पति लखन, नैना पति लखन, कांति बाई पति दुर्गालाल जाति मेहतर हरिजन है। यहाँ सब महिलाएं निशानियां सोयत सुसनेर की निवासी है, जिन्होंने बताया है कि हम सब महिलाएं रात्रि के समय शौच हेतु बाहर निकली थी। तभी गांव के ही आरोपी दिनेश पिता बालचंद दांगी, रोहिता दांगी पिता श्याम दांगी, नीलेश पिता कैलाश दांगी, दिनेश पिता बालचंद, रामेश्वर दांगी पिता मनोहर दांगी, राकेश पिता बाबूलाल दांगी, राकेश पिता बदे सिंह जाति दांगी निवासीगण निशानिया के द्वारा हम महिलाओं के साथ में गाली गलौज की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है और हम औरतों के ऊपर पत्थर भी फेंके गए थे। उसके पश्चात लकड़ी लेकर हम महिलाओं मारने भी दौड़े थे। फिर हम महिलाएं समय रहते वहां से नहीं भागती तो हमारे साथ किसी भी प्रकार की कोई बड़ी घटना हो सकती थी। अगले दिन हमारे घर पर सभी लोग 20 से 25 लोगों की मात्रा में लकड़ियां, डंडे लेकर हमको मारापीटी करने आए थे, जिन्हें देखकर हम लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागकर सुसनेर आ गए तथा हमारे संपूर्ण परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया है। दांगी परिवार के लोग हमारे घर पर आए दिन मारापीटी करने आते रहते हैं और हमारे परिवार के खिलाफ झूठी रिपोर्ट भी करवाते रहते हैं तथा रीना पति लखन व लखन पिता दुर्गालाल जो नगर परिषद सोयत में साफ सफाई का कार्य करते थे, उन दोनों को साफ सफाई के कार्य से बंद कर दिया गया है और हम लोगों के घर के यहाँ पर जो नल कनेक्शन लगे हुए थे वह भी कटवा दिए हैं, लाइट काट दी है और कहा है कि यदि गांव में आए तो जान से मार देंगे, तुम्हारे मकानों में आग लगा देंगे तथा हमारे द्वारा गांव की आवारा पशुओं को गोबर को इकट्ठा कर जो रोडियां बना रखी थी उसमें लगभग 10 से 15 ट्रैक्टर के लगभग गोबर का खाद पड़ा हुआ था। आरोपियों द्वारा गोबर का खाद्य अपने ट्रैक्टर से अपनी भूमि पर लाकर डालवा लिया है तथा हमारे द्वारा दिनांक 19 सितंबर 2024 को पुलिस थाना सोयत में रिपोर्ट करने गए। तब तो थाना प्रभारी द्वारा दोनों पार्टी को बुलाकर समझौता करा दिया था। उसके बावजूद भी उक्त लोगों द्वारा हम लोगों के मकानों पर लगे नल कनेक्शन व लाइट कनेक्शन काट दिया है। ये कृत्य गांव में समस्त लोगों द्वारा मिलकर किया गया है। इस समाज के लोगों द्वारा को किसी भी हरिजन परिवार को कोई भी सामान, किराना, दूध, सब्जी और अन्य प्रकार की सुविधाओं से दूर कर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शासन काल में एक और हरिजन के पैर धोकर उनका सम्मान किया जाता है, फिर भी उसी मध्य प्रदेश के शासन काल में हरिजन परिवार को अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा है, जिसमें आवेदक द्वारा आगर मालवा मध्य प्रदेश कलेक्टर कमिश्नर महोदय को आवेदन और पीड़ा भी बताई गई है, लेकिन उसके बाद भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा है। मेरी बड़ी लड़की को हम शौचालय कराने के लिए रात की 8 बजे लेके गए, मेरी सास और मैं और मेरी बड़ी लड़की। वजन संध्या था तो उस दिन वजन संध्या भी थी, तो उनको लेटरिन बैठाने के लिए गए थे हम। तो 7-8 जना दारू पी रहे थे वहाँ पर। तो सरकारी जगह थी वो, तो सारी औरतें वहाँ पर ही जाती है। तो 7-8 जना दारू पी रहे थे, तो उसने बोला कि यहाँ क्यों जा रही, और हमारे पे आके हमला करने लगी। तो हमको गाली गलौज देने लगे कि भंगड़ियाँ ओढ़, भंगड़ा ओढ़, और भंगड़ियाँ तुमको तो आज मार के फेंक देंगे हम। तो दौड़ के आए हमारे पास और हमको लकड़ी लेके और मारने के लिए पड़े हुए। तो हमने दौड़ लगा के घर पे आए, तो हम पत्थर मारने लगे वो पे। तो फिर हमने घर पे रात को भी नहीं बोला, तो सुबह हमारे ससुरा को बोला हमने कि हमारे साथ में ऐसे ने से बोला, बंगड़े नंगड़े बोले और हम पे मारने का हमला करा इस 7-8 जने ने। तो मेरे ससुरा ने आके और वो कर रहे थे घर के मुंडा के, मेरे ससुरा ने बोले कंवर साहब ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, क्यों बेचारे उनको परेशान कर रहे हैं लेडीसा उनको। तो ये लेटिंग सारी औरतें जा रहे हैं वहाँ पर, यही थोड़ी जा रही। तो उनको गाली गलौज करके और उनको बोले कि बंगड़ा तुम बोल रहे हैं कि ज़्यादा ये धुआं तो नहीं पटक दूंगा आवाज़, और ज़्यादा ऊंची आवाज़ से मत बोल। तो वो बात वही ख़त्म हो गई। फिर उस दिन शाम को बालिका के पेट में तकलीफ थी, तो मैं इसको तो दर्द था, तो मैं इसको सुसनेर लेके आई हूँ। अब सुसनेर लेके आने के बाद में घर से फ़ोन आया हो कि पापा यहाँ मत आ जाओ, मैं भी यहाँ बल्डा में छुप रहा, इधर उधर माया भी दौड़ा रहा, नाना बच्चा बच्ची ने। इस बालिका ने फ़ोन लगाई था और बोला। तो 8:30 बजे के समथिंग मेरा मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं था, तो मैं 9:30 बजे के 10 साढ़े 10 बजे सुसनेर रिचार्ज फ़ोन करके
और फिर मैंने फ़ोन लगाया इन बच्चा बच्ची को, जो बच्चा बच्ची इधर उधर जंगल में घुस रहे थे, तो वो दारू पिला के शराब पिला के और बाहर के लोगों को लाके घर में मारपीट करने के लिए चला गया। तो हम नहीं मिले, तो हमारा वहाँ से थोड़े बहुत कपड़े लत्ते पड़े थे, तो वो सुखाने के लिए पड़े थे, तो वो भी लेके चले गए। क्या पता उन्होंने क्या करा। उनके बाद में सुबह फिर रात में थाने में चले गए अभी। और एक और बालिका की तबीयत खराब थी, तो वो बच्ची को लेके मम्मी पापा भी सोएत आ गए थे, तो उनको भी वहाँ ढूंढते फिरे सोएत अस्पताल उनमें कि कहाँ है कि उनको दो ही डोकरा डोकरी को भी मार दो साले बंगड़े और को। तो फिर मैंने फ़ोन लगाया माता पिता जी के, तो भी थाने में गया। तो थाने में जाने के बाद उनको बिठाया रखा टीआई साहब ने। इतनी देर में तो बहुत सारी पुलिस भी आ गई, बहुत सारे गांव के लोग ट्रैक्टर भरा के वो ओमनिया भरा के नहीं से आ गए। तो उनका तो आवेदन कर लिया, हमारा आवेदन नहीं करा, हमारा और उल्टा 50,000 का करके उनको फ्री कर दिया। फिर दूसरा दिन फिर हमला करने लगे। फिर वो हमारा जो निजी गाय के गोबर उगाते हैं हम, उसको भर के उन्होंने उनकी निजी संपत्ति में डाल दिया, जबकि नगर पालिका से 12 घंटा का नोटिस था। तो हमने 1 घंटे में भरने लगे, तो हमें भरने नहीं दिया, फिर बच्चा हमला करा। तो हम वहाँ से जैसे तैसे जान बचा के आए हैं, और हमारी लाइटा काट दी, हमारा नल उखाड़ दिया। उसके बाद में हमारा कोई चक्की पे कोई आटा नहीं पीसता है, हमारा कोई दूध दलिया नहीं दे रखा है, और हमें मारने पे बोल रहे हैं। हम जो जान पे खेल रहे हैं सर। हमारी नौकरी और हमारी जो नौकरी थी, तो वहाँ भी 2-2 3-3 सौ जाके नगर परिषद में, और वहाँ भी मेरी झूठी शादी शिकायत करके और मेरे को बंद करा दिया। जबकि चाहो तो आप किसी से पूछ सकते हो, दरोगा से पूछ सकते हो कि इतने दिन में मेरी शिकायत थी कहीं। जय भारत, जय भीम।